जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। ये वो केस है जिस केस में 497 आईपीसी को स्ट्रक डाउन किया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। और इस केस में ये क्या हुआ था कि जोसेफ साइन जो है एक इंडियन सिटीजन है जो इटली में रहते हैं, और उन्होंने एक अंडर आर्टिकल 32 रिट पेटिशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो रिट पेटिशन फाइल की, उसने कहा कि वुमेन के जो राइट्स है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, तीनों को वोलेट करता है 497 आईपीसी। तो इसमें की इश्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने ये थे कि वेदर द सेक्शन 497 इज एक्सेसिव पेनल प्रोविजन विच नीड्स टू बी डिक्रिमिनलाइज, कि क्या ये ज़रूरत है कि एक्सेसिव पेनल प्रोविजन है, अब इसको डिक्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है। दूसरा, वेदर द एग्जाम्पशन ग्रांटेड टू द मैरिड वुमेन अंडर द सेक्शन 497 वोलेट द राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 उसके राइट टू इक्वलिटी को वोलेट करता है। और तीसरा यही कि वेदर द सेक्शन 497 शुड बी मेड जेंडर न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल मतलब डिस्क्रिमिनेशन किसी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए, द कोर्ट अनएनिमसली स्ट्रक डाउन द 497 आईपीसी, द बेंच प्रोड्यूस फॉर कंकरिंग चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, उस समय चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, जस्टिस नारिमन, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ठीक है, ये जोसेफ साइन मैंने बताया कि नॉन रेजिडेंट थे जो वहाँ पे इटली में रहते थे, और उसके उन्होंने एक लिटिगेशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32 इसको करने के लिए। और अभी मैं बताता हूँ आपको 497 में था क्या, और ये 198 जो 2 का जिक्र है ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, 497 में ये था कि वो अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज बता रहे थे कि एक आदमी एक अनमैरिड वुमेन के साथ मैरिड आदमी का ये अनमैरिड वुमेन के साथ में रिलेशन में आता है तो ऑफेंस नहीं है, और वो मैरिड वुमेन के साथ आता तो वो अडल्ट्री काउंट होगा। ठीक है, कैसे, अब देखिए इसमें क्या था कि अगर एक बार देख लेते हैं इसको, क्रिमिनलाइज अडल्ट्री, इट इम्पोज द कल्पेबिलिटी ऑन ए मैन हु इंगेज इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द अनदर मैन वाइफ। अगर कोई मैन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, किसके साथ रिलेशन में आता है, किसी दूसरे की वाइफ के साथ में, है ना, तो उसके हस्बैंड के पास में राइट होगा कि वो अडल्ट्री का केस उस पर फाइल कर सके। ठीक है, उसमें औरत का कोई भी वो उसका कोर्ट का कोई भी कंसेंट नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, तो अडल्ट्री वाज पनिशेबल विद ए मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट ऑफ द 5 ईयर, 5 साल की इसमें सजा थी। तो इसमें क्या था, मैरिड मैन इंगेज इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनमैरिड वुमेन, ये नहीं है। ठीक है, इस पर इनका एप्लीकेबल नहीं है 497 में कि मैरिड जो मैन है वो इंगेज किसके साथ, अनमैरिड के साथ होता है तो नहीं है, और मैरिड के साथ होता है तो है। तो ये तो वुमेन के राइट्स वोलेट हो रहे हैं ना, कि वुमेन के पास में भी तो राइट है, राइट टू चॉइस ऑफ द इंटीमेट पार्टनर, है ना, तो उसके वॉयलेट हो रहे हैं। उसमें 198 में यही था कि 198 तो सीआरपीसी, जो सीआरपीसी वही जो आईपीसी के जो सेक्शन हैं उनके प्रोसीजर बताती किस तरीके से कोर्ट में ट्रायल होगी, प्रोसीजर होगा, सज़ा होगी, क्या क्या एविडेंस होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसके 198 में हस्बैंड के पास में वो पावर है, वो वुमेन के पास में पावर भी नहीं है। एक वुमेन है, उसका जो हस्बैंड है उसके पास में पावर है, तो कहीं ना कहीं जो वुमेन है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, ऐसा इस केस में कहा गया। तो ऐसा ना हो। और ये कुछ केसेस यूसुफ अब्दुल अजीज़ और सुमित्री वैष्णव वर्सेस रेवती, ये जो केस हैं इसके इनमें ये सब जिक्र किया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ का इसमें ऑब्जर्वेशन है, क्या था इनका ऑब्जर्वेशन, जो भी चीफ जस्टिस है, तो वाइल एनालाइजिंग द केस मेड कंट्रास्टिंग ऑब्जर्वेशन ही मेंशन द टर्म गुड वाइफ in one of the section of his judgment, conveying that a woman's sexual desire cannot be contained after the marriage, and section 497 deprived the woman for the sexuality which why it needs to be declared unconstitutional. Justice Chandrachud added that a woman does not place her sexual autonomy to her husband after the marriage, and any provision depriving a woman to choice to have consent sexual sex with anyone outside the marriage needs to be struck down. He continues saying that 497 में manifest the arbitrariness and is destructive of a woman dignity. The section is destructive of woman sexual autonomy. कहने का मतलब यही है कि एक वुमेन के पास में अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो ज़रूरी नहीं है अपने हस्बैंड के पास किसी और पार्टनर के साथ में भी करने का उसका हक है, और उसके राइट्स का वॉयलेट हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी जो लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी है उसके साथ खिलवाड़ है, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन किया जाता है। उसके बाद आप
इसमें ब्रीफ मैंने बता दिया था कि 2017 में था जोसेफ साइन का ये केस था, जोसेफ साइन और इंडिया का ये केस था, जिसमें आर्टिकल 32 के तहत एक रिट फाइल करके 497 IPC को चैलेंज किया गया था। बाद में कोर्ट ने उसको कर दिया डिक्लेयर। तो ये मैं एक बार ये आप देख सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द सेक्शन 497 ऑफ द IPC ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेट्स द आर्टिकल 14, 15 and 21 of the Constitution. The 5 judges bench unanimously in 4 concerning judgment held that the law was archaic, arbitrary and paternalistic and infringe upon a woman's autonomy, dignity and privacy. ठीक है। सेक्शन 192 clause 2 of the CRPC, which allowed only a husband to bring a prosecution under the section 497 of the IPC, was also struck down as the unconstitutional. तो ये इस केस में रहा। ठीक है, ये था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस।